आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 से 4 मॉडल पेपर डाल दिया गया है इसी हिंदी विषय का। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने जहां जहां अभी पेपर स्टार्ट हो गए हैं होना, आप उनके बच्चों का कमेंट वहां के बच्चों का देख सकते हैं। फाइनली वहां से कमेंट आता है कि सर 40% पेपर फंस गया है, 60% फंस गया है, 80% फंस गया है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ वो पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां पे जाकर आपके परीक्षा में आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, क्लास में एग्जाम जो होने वाला है, स्कूल में जो होने वाला है, कहीं भी आप पेपर देने जा रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आप में फंसने वाले हैं। इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरा सिर दर्द हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, सॉरी, यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक साहित्य का जनक जो है पूछे, आधुनिक गद्य साहित्य का जनक पूछे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। गबन उपन्यास के लेखक हैं तो मुंशी प्रेमचंद। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। गोदान किस विधा की रचना है तो दोस्तों उपन्यास है। यहाँ पर देखिए मैं अभी कल से ही गोदान पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, देखो यहाँ पे गोदान रखा भी है मेरे मेज में, अभी कल से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा उपन्यास है, ठीक है। वीर गाथा काल के कवि हैं तो दोस्तों वीर गाथा काल के कवि हो जाएंगे चंद्र बरदाई। भूषण जो है ये रीत काल के हैं, केशव भी रीत काल के हैं। केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। बिहारी लाल भी रीत काल के हैं, ठीक है। कबीर के गुरु का क्या नाम था तो रामानंद है, ठीक है। श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास का है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है तो दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई है। बहुत लोग अवधी भाषा लगा देंगे तो बिल्कुल अवधी भाषा नहीं लगाना है, ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। शोक जो होता है वो करुण रस का उत्साही भाव अस्थायी भाव होता है। भय का जो होता है, भय जो होता है वो उसका होता है भयानक रस का जो होता है ये भय होता है। क्रोध का क्या हो जाता है, रौन रस का अस्थायी भाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जो दो गुरु वर्ण होते हैं वो क्या होता है, चौपाई होता है, सोटा होता है। तो यहाँ पर चौपाई होता है मेरे को जहां तक लगता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। भिक्षा शब्द की सही वर्तनी क्या है, ये हो जाएगी भिक्षा। हस्त का तद्भव क्या होगा, हाथ होता है। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है दोस्तों, आशीर्वाद का शाप हो जाता है, यानी श्राप देना जो कहते हैं। भगवान का पर्यायवाची है ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर लिखा है, ईश्वर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद अव्यय होता है तो दोस्तों यहाँ पर पहला होता है, ठीक है। उपेंद्रा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उपधन इंद्रा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आधन ई बल के ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। हरिम रूप है हरि का तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाता है, ठीक है। भानु का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, भानुम हो जाएगा, ठीक है। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा तो भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा भवसी। तो भवसी यहां पर कहीं आया नहीं है, भवस कहीं यहां आया नहीं है, इसलिए यहां पर दोस्तों ये सारे विकल्प गलत हैं, ठीक है। बाकी यहां पर भवसी है, भविष्य से दिया गया है, भवसी होगा, ठीक है। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का भविष्य से आप यहां पर टिक मार सकते हैं अगर वो भवसी नहीं है, लेकिन बाकी मैंने यहां पर देखा भवसी है, ठीक है। अब यहां पर खंडबा वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश आया है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इनमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा में इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो दोस्तों उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आपको लिखना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये जो गद्यांश लिया गया है वो लिया गया है निष्ठामूर्ति कस्तूरबा वाले पार्ट से। आप ये वाला देख सकते हैं, ये पूरा है दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, ये पूरा का पूरा लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं काका कालेलकर। क्या है, काका कालेलकर। तो आप यहाँ पे संदर्भ बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, दोनों चीज आपको पता चल गया तो संदर्भ लिखना आपको आता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया है संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश में क्या है, इनमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि शब्द एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को हिला दिया है। कहते नहीं है दोस्तों, कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो आप, यार एक दोहा था मैं भूल रहा हूं, ठीक है, कि दूसर को शीतल करे आपो शीतल हो, ऐसा एक दोहा नहीं था रहीमदास का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि शब्द, देखिए शब्द एक ऐसी चीज है जो आप अगर किसी को गलत बोल देंगे तो लड़ाई हो जाएगी, अच्छा बोलेंगे तो मधुरता बोलेंगे तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि शब्द ही एक ऐसी चीज है जो काम बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है, इसलिए सबसे मजबूत चीज इस पृथ्वी में क्या है, शब्द है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कृति है यानी कार्य जो है वह और ज्यादा आपकी जरूरी है, ऐसा कस्तूरबा जी का मानना है, ठीक है। इसके बाद है कस्तूरबा कैसी महिला हैं, कैसी महिला हैं। तो यहां पर आपको ये जो पूरा पढ़ लीजिएगा। कस्तूरबा ने असाधारण उपासना की, ठीक है। तो भाई ये आपको अभी यहां पे नहीं दिख रहा है मेरे को, आपने पाठ पढ़ा होगा तो वहां से निकल जाएगा अर्थ, ठीक है।
अथवा करके आपको दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पर सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है। ये वाला जो लिया गया है वो गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है, महादेव वर्मा जी का है, आपको पता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तब मुझे कली की खोज रहती है पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। यानी उनके कहने का मतलब है कि आज से बहुत समय पहले, यानी 1 या 2 वर्ष पहले, जब यहाँ पर गिलहरी जब मिली थी मुझे, तो उसको जब मैंने पाला पोसा था, तो इस जगह पे क्या था, मुझे किस चीज की खोज रहती थी कि यहाँ पर फूल पे कलियां खिले, ठीक है। पर आज मुझे इन कलियों की चिंता नहीं है, आज मुझे ये कली नहीं चाहिए, बल्कि वह लघु प्राणी की खोज रहती है कि वह जो गिलहरी है वो प्रकट हो जाए, वो जीवित हो जाए, ठीक है। गिल्लू की समाधि कहाँ दी गई है दोस्तों? तो गिल्लू की समाधि कहाँ दी गई है? फाइनली जो यहाँ पर अब दिया नहीं गया है, लेकिन क्या है, सोन जूही में आज एक पीली कली खुली है। तो जो लेखिका हैं वो अपने घर के सामने जो सोन जूही का मतलब थोड़ी सी दूर में जहाँ पर उसको गिलहरी मिली रहती है लेखिका को, उसी जगह पर वो उनको मतलब कि समाधि बना करके सोन जूही का फूल लगा देती हैं, ठीक है। तो उसी जगह पर समाधि दी गई है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब आप पाठ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहां पर दोस्तों ये जो लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है? वो लिया गया है दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, वो लिया गया है रहीम दास, इसके लेखक हैं। और ये जो पाठ है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ, दोहा नामक है। दोहा है और पहला ही दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। अर्थात वह व्यक्ति जिसकी प्रकृति अर्थात व्यवहार उत्तम है, जो उत्तम विचारों से सद्गुणों से भरा हुआ है, का कर सकत कुसंग, उसका कुसंग यानी दुष्ट व्यक्तियों के साथ संगत भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, क्योंकि चंदन का पेड़ इतना शीतल होता है, क्योंकि उससे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वह जहरीला नहीं होता है, वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, वह अपने ही गुण में विराजमान रहता है, उसके अंदर जहर उगलने की प्रवृत्ति नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना होता है कि बेटा तुम्हारी संगत अच्छी होनी चाहिए, अगर गलत लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो उनको यह समझना चाहिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। अर्थात अगर वह बंदा जिसके अंदर सद्गुणों का व्यवहार है, जो खुद में अच्छा है, जो अपने बारे में अच्छा फील करता है, जो दुष्ट नहीं बनना चाहता है, जो अपने दिल दिमाग अपने आत्मा में विजय प्राप्त कर चुका है कि मुझे बहकना नहीं है, मुझे लक्ष्य हासिल करना ही करना है, तो वो शराबी के साथ रहेगा तब भी नहीं बिगड़ेगा। बाकी जो व्यक्ति का व्यवहार उत्तम नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो मन जिसका पवित्र नहीं है, उसे आप कहीं भी छोड़ देंगे, अकेले भी छोड़ देंगे तो भी वो बर्बाद हो जाएगा, उसके दिमाग में गलत भावनाएं ही विचरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, बहुत अति उत्तम उदाहरण है, हमारे आज भी समाज में इसको कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगला है, भुजंग और चंदन किसके प्रतीक हैं? तो भुजंग जो है वो सांप का प्रतीक है, ठीक है। चंदन जो है वो चंदन का प्रतीक है, पेड़ का प्रतीक है, ठीक है। बाकी यहां पर एक व्यंग्यार्थ छुपा हुआ है, जहां पर भुजंग का मतलब होता है कुसंग यानी दुष्ट व्यक्ति, और चंदन का मतलब है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। यानी कहते हैं कि अगर आप सज्जन हैं, आप अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं, तो भुजंग अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के संगत भी आपको नहीं डुबा सकते हैं। अथवा करके आया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप इस तरह लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कहने का मतलब है कि आज शाम का समय है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, आज जो चंद्रमा की चंचल किरणें हैं वो क्या कर रही हैं? आसमान से उतर करके जल में विहार कर रही हैं, जल में उनकी रोशनी पड़ रही है। तो दोस्तों जो परावर्तन होता है उससे बहुत अच्छा सुंदरता व्याप्त हो चुका है वातावरण में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने रात होता है, अवनी माने पृथ्वी होता है, अंबर माने आकाश होता है। कि स्वच्छ चांदनी जो है, चंद्रमा का जो स्वच्छ प्रकाश है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, वातावरण को बहुत ही अच्छा बना दिया है, वह धरती में और अंबर में हर जगह व्याप्त हो गया है, ठीक है। किसकी किरणें जल और थल में खेल रही हैं? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, अर्थात किसकी कर रही है? चंद्रमा की, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। विश्व विस्तृता स्वामी विवेकानंद, ये मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा देख लीजिए किस पाठ से लिया गया है।
तो ये लिया गया है दोस्तों परमहंस रामकृष्णा नामक पाठ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आया है। तो आप अपने गुरुजी से, आप अपने सहपाठी से, आप अपने भाई से, आप अपने परिजनों से इसका अनुवाद जो है वो दोस्तों पता कर लीजिएगा, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अथवा करके आया है, ये अथवा वाला भी आप देख लीजिए। श्रेष्ठ माधुला कंसा अत्याचारी सास का आसीत, तो ये वाला आप देख लेना आराम से, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पर रखा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम ताम लोको न प्रसीदति। अथवा करके है सत्याधारस्तपस्तैलव दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकार प्रविष्टय दीपो यत्नेन वार्ततम, ठीक है। इन दोनों का भी यार आप लोग देख लीजिएगा। दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट करने हैं। तो मैं आपको इसका दिखा देता हूं, 236 पृष्ठ पर है, आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दीपदान ये है, मैं आपको पूरा नीचे कर देता हूं, आराम से देखो इसका संदर्भ, आराम से देखो, सारांश देखो, अपने विचार प्रकट करो, इसका स्क्रीनशॉट मारो और पूरा का पूरा याद कर डालो, पूरा का पूरा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद है नए मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण करना है। तो ये दोस्तों ये आपको गाइड में मिलेगा, मेरे पास नहीं है विश्वनाथ का चरित्र चित्रण, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो प्रेमचंद का जीवन परिचय 1889 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था, आप ये सब लिख सकते हैं। इनकी 2 रचनाएं गबन हो गया, कफन हो गया, ठीक है। इनकी कहानियां बहुत सारा प्रसिद्ध हैं, तो ये सब लिख दीजिएगा। महादेव वर्मा का भी आप लोग लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लिख सकते हैं। ये सब मैंने बहुत बार वीडियो में दिखा दिया है, इसलिए अब नहीं दिखाना चाहता हूं, आप लोग देख लेना। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय फिर से देना है। कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, इन सब का भी मैंने कई बार दिखा दिया है दोस्तों, कई बार दिखा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। इसके बाद है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो नहीं आया हो, तो आपको पता है कोई भी श्लोक आप रट लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आया है, शतम वर्षाणि का जीवति, ये आपको ढूंढना है। अनृतम कथम जयत, ये आपको ढूंढना है। रामा कस्मिन वन से उत्पन्ना सिद्ध, ये आपको बताना है। सिद्ध मंत्रा का सिद्ध, ये आपको बताना है। इनका आंसर आपको ढूंढना है। कमेंट में आप लोग लिखेंगे, जिसका भी चारों आंसर सही होगा उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा 100 रुपए का, श्री गणेश अकेडमी चैनल की तरफ से। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है 4 के चारों का, ठीक है। अब किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो 1 अनार 100 बीमार, गुड़ गोबर करना यानी सारे काम बेकार कर देना, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, मुंह में पानी आना अर्थात ललचाना। तो दोस्तों 2 का मैं कर देता हूं, ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे हमारे गांव में अगर कोई बंदा है जो कमाने चला गया है या कहीं चला गया था, बहुत दिन तक नहीं दिखा, अचानक से वो 2-3 साल बाद दिख जाता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए थे, तुम तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या है, मुंह में पानी आना यानी ललचाना। आजकल की लड़कियों को क्या होता है, रोड चल रही है, फुल्की देख ली, यानी जिसे हम गोलगप्पे बोलते हो, आप लोग देख लिया, मन में पानी आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। गंगा हिमालय से निकलती है, कमल सरोवर में खिलते हैं, राम ने पत्र लिखा, माता पिता की सेवा करो। ये चारों ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल में जैसे आप अभी तक हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, हिंदी से इंग्लिश में करते थे, अब आप हिंदी से संस्कृत में भी कर सकते हो, ऑप्शन आ चुका है, तो जाकर आप कर सकते हो। बाकी अगर आप एक शब्द रूप, एक धातु रूप रट लेंगे तो आप आराम से अनुवाद करना सीख लेंगे। फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये भी आप लिख लीजिएगा। विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मेरे को बताना, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।